हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग एमएस वर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। 75 क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर नहीं देखा आप लोग तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्या सेट करना है? पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो कौन से पार्ट में जाके, सेक्शन के अंदर आप जाके पेज फॉर्मेटिंग, पेज की जो भी फॉर्मेटिंग आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 77. If you need to double underline a word, what will you do? What will you do that? आपको क्या करना है? डबल अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को। मान लीजिए ये डैट है, इसको आपको डबल अंडरलाइन करना है। इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको इस वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन चूज फॉर्मेट। उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या जाएंगे? फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जब जाओगे तो फॉन्ट के अंदर जाते ही क्या होगा? फॉन्ट टैब मिलेगा। फॉन्ट टैब के अंदर जाते ही जब आप जाओगे फॉन्ट पे, जैसे फॉन्ट पे गए ना, फॉन्ट के बाद अंडरलाइन आएगा ऑप्शन। अंडरलाइन पे जब जाओगे तो इसके अंदर डबल अंडरलाइन होगा, उसको आपको टिक करना है। सेलेक्ट करना है तो क्या होगा? वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा ये वर्ड। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन चूज फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाते ही फॉन्ट आएगा। फॉन्ट पे जाने के बाद ओपन अंडरलाइन करना है स्टाइल। अंडरलाइन के बाद डबल अंडरलाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 78. How can you apply exactly the same formatting you did to the another text? मान लीजिए अगर अप्लाई है, अप्लाई इस फॉर्म में लिखा और आप क्या चाहते हो यही सेम फॉर्मेट में क्लिक भी लिखा जाए, क्योंकि क्लिक अभी किसी और फॉर्मेट में। आपको इमेजिन करो ऐसा कि ये इस फॉर्मेट में नहीं है, आप चाहते हो ये दोनों सेम फॉर्मेट में है। तो आप क्या करोगे? पहले तो ऐसे अप्लाई को सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, देन टॉप लेफ्ट पे आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आता है, बटन होगा। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और उसके बाद जो वर्ड जिस पे आप वही फॉर्मेटिंग चाहते हो उस पर आके आपको इसे ड्रॉप कर देना है। जैसे ही ड्रॉप कर दोगे तो क्या होगा? क्लिक भी अपने आप ये जिस फॉर्मेट में अप्लाई वो फॉर्मेट ये ले लेगा। ओके, सो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स? क्या है? इनमें से कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेल मर्ज हेल्पर, मेल मर्ज हेल्पर स्टेप। मेल मर्ज की जैसी बात करें तो आपको तीन चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी है। पहला क्या होगा? पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा क्या है? डेटा सोर्स, और तीसरा मर्ज फील्ड। ये तीन चीज़ मेल मर्ज की बात होती ही आपको माइंड में रखना है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर, ये कौन सा है जो इनमें नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सी। क्वेश्चन नंबर 80. टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, क्या करना है? ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। बिगनिंग में है जो ये और आपको मतलब सेलेक्ट करते हुए, सारा सेलेक्ट करते हुए एंड तक पहुंचना है। तो कौन सा की आप प्रेस करोगे इसके साथ? तो शिफ्ट। मान लीजिए आपने ये वर्ड पूरा सेलेक्ट करना है यहाँ से पूरा एंड तक, तो शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हुए आप ड्रैग कर सकते हो इसको। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 81. व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? अब मान लीजिए लाइन लिखे जा रहे हैं, आपको फिर मैनुअली ब्रेक चाहिए, लाइन का ब्रेक चाहिए, नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे इसके लिए? शिफ्ट प्लस एंटर। ये जितने भी शॉर्टकट की हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं शॉर्टकट की पे, या इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और ये शॉर्टकट की जो होती है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आप जब सारे वीडियोस देख लो, सारे क्वेश्चन का जब कलेक्शन हो जाए, तो आप क्या करना है? एक लिस्ट बनाओ जिसमें सारे शॉर्टकट कीज को एक साथ लिखो। 3-4 दिन आप इसे कंटिन्यूअसली देखते रहोगे, बार बार रटने की ज़रूरत नहीं, इसे बार बार आप देखोगे भी ना तो ये माइंड में फिर सेट हो जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का क्या है? शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 82. विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड? आप किसी पे अभी करंटली काम कर रहे हो, आपको सडनली कहा जा रहा है न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो प्रेस क्या करोगे? एंटर की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड? फील्ड कोड आपको डिस्प्ले करना है, इसके लिए क्या है शॉर्टकट की? ऑल्ट F9। ऑल्ट F9, ये क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस, आपको माउस नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? कीबोर्ड। क्या करने के लिए? सेलेक्ट टूल्स ऑन द रिबन, यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द डैश की सी। आपको क्या करना है? मान लीजिए ये हमारा रिबन है, रिबन मतलब ऊपर जो टूल बार होता है ना, इस पर बहुत सारे टूल्स होते हैं।
आपको क्या करना है, यहाँ से कोई टूल्स उठाना है, इस पे जाना है, या फिर नेम, सेक्शन, व्यूज, लेआउट, इन पे आप वो करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो इससे इस पे इस पे इस पे, कैसे जाओगे? बाय प्रेसिंग द ऑल्ट की। ऑल्ट आप प्रेस करके इस पे से इस पे चले गए, इस पे से इस पे जा सकते हो ऑल्ट की हेल्प से। माउस की हेल्प नहीं लोगे, कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से यहाँ से यहाँ आप जा सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, प्रेस डैश टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्रिएट करना है विच एडवांसेज द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन। लाइन ब्रेक करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको लाइन ब्रेक चाहिए। स्टार्टिंग के पैराग्राफ में जो स्पेस होता है वो सब आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं लेना है, फॉर्मेटिंग के बगैर जाना है, इसको इग्नोर करना और सीधा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आप क्या प्रेस करोगे? ए, शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो कंटिन्यूटी से आप बस अपना काम करते रहोगे, आपको फॉर्मेटिंग से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओगे। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 86, अ वर्ड फील्ड में कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड। वर्ड फील्ड जो है कंसिस्ट करता है क्या? ऑप्शनल फील्ड एक इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, जिसको क्या कहते हैं? स्विच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, इसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड द। जो इसेंशियल बिजनेस लेटर होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करेंगे? डेटा लाइन एंड इनसाइड एड्रेस, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक, तीनों ही चीज होते हैं ऑब्वियसली, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू reduce स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। जैसी स्पेलिंग एरर की बात आए तो F7 एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या? F7 हमेशा माइंड में रखना है। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? ऑटो करेक्ट, क्योंकि ये स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ऐसे आते हैं वर्ड से, तो माइंड रखिएगा। स्पेलिंग एरर की बात जैसे ही आए तो F7 और ऑटो करेक्ट, ये दो चीज़ आपको माइंड में रखना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 89, मूव टू क्वेश्चन नंबर 89, इट इज़ पॉसिबल टू डेटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज। क्या करना है आपको? डेटा सोर्स को मतलब मर्ज करना है किसी भी वर्ड, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, उससे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं? क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं, तीनों चीज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ड हैज वेब ऑथरेटिंग टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट डैश ऑन वेब पेजेस। वर्ड के पास कौन सा मतलब वेब टूल्स जो है कौन कौन सा आप वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं? तो बुलेट भी है, हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, साउंड भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों में से सब चीज़ कर सकते हैं आप वेब की हेल्प से, वेब पेज मतलब वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। When typing in प्रीति फॉन्ट all the occurs turns to something else, what's the cause? जब भी आप लाइक प्रीति फॉन्ट ऑन करोगे और कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वो सारे चीज़ चेंज हो जाते हैं, occurs turns हो जाता है। क्यों? रीज़न क्या है? ऑटो करेक्ट। जैसे ही मैंने कहा था ऑटो करेक्ट ऑन होगा तो वो इस वजह से क्या होता है, उस फॉन्ट में नहीं टाइप होके सब चीज़ चेंज हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। हाँ सी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इनफैक्ट आया भी है एग्जाम्स में, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये आया भी हुआ है, तो इसको भी एक बार ध्यान रखिएगा ऑटो करेक्ट वाले को। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर। सेम मैंने कहा था ना अभी आपको, ये स्पेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अब आप क्या, आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपको दूसरे को सबमिट करना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप हमेशा एक कमांड जो है उसको हमेशा सबमिट करने से पहले चेक करें। डेट वन इज स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो F7 की हेल्प से चेक होता है। आपको हमेशा स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है। ये ऑटो करेक्ट ऑन कर दो तो ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, F7 प्रेस करो तो भी उस टाइम चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। 93, व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ध्यान रखिए, पहले भी क्वेश्चन में बताया मैंने, ये क्या हो गया आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जो हो गया ये वर्टिकल है, इसके टॉप पे आएगा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट में क्या आएगा? व्यू बटन। हॉरिजॉन्टल के लेफ्ट में क्या आएगा? व्यू बटन। ये हो गया वर्टिकल, उसके टॉप पे हॉरिजॉन्टल,
इसके लेफ्ट में व्यू बटन। ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी आ सकता है इनमें से, तो सारे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। हाँ, व्यू बटन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर। क्या इंसर्ट करना है? डेट फॉर्मेट पेज नंबर, पेज नंबर का जो फॉर्मेटिंग होता है 1 2, एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन ऑन द, कहाँ, कौन से, ऑन द डैश टूल बार। कौन से टूल बार पे ये सब बटन होते हैं, डेट की, पेज नंबर की, ऑटो टेक्स्ट जो इंसर्ट करते हैं वो सब कहाँ पे मिलेगा? हेडर एंड फूटर वाले सेक्शन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेडर एंड फूटर। Now move to question number 95. Which of the following do you use to change margins? मार्जिन चेंज करने के लिए आप कौन सा यूज करोगे? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। मार्जिन चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो यहीं पे तो आपका मार्जिन का ऑप्शन आएगा, टॉप से कितना चाहिए, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 96. In order to email a Word document from within MS Word. आप क्या कर रहे हो? अभी MS Word पे काम कर रहे हो, मान लीजिए ये वर्ड है, आप काम कर रहे हो, आपको क्या करना है? इस डॉक्यूमेंट को मेल करना है किसी को। कैसे करेंगे? MS Word के थ्रू ही। ऑफिस बटन पे जाएंगे, ऑफिस बटन पे सेंड टू का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मेल रेसिपिएंट आता है, इसके थ्रू आप मेल कर सकते हैं इस डॉक फाइल को। तो कौन सा हो गया ये? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97. A screen element of MS Word that is usually located below the title bar provides categorized option is. स्क्रीन एलिमेंट MS Word जो है, टाइटल बार, मान लीजिए ये टाइटल बार है, तो टाइटल बार क्या, नेम जो लिखा होता है वो, टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है? सिंपल सा मेन्यू बार मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? मेन्यू बार। 98. क्वेश्चन नंबर 98. इन वर्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। 2007 वाले वर्ड का जो वर्जन है, 2007 जो वर्जन है वर्ड का, उसमें जूम कहाँ पे मिल रहा था? जूम कहाँ पे प्लेस्ड है? तो होम टैब पे भी है और स्टेटस बार, दोनों पे ही है। होम टैब पे भी है और स्टेटस बार पे भी है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 99. द डैश इज अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सी, जब भी हम लोग वर्ड में काम करते हैं, क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट बना लिया, एंड में आपने देखा हो क्या करते हैं? छोटा छोटा लाइन जो कर देते हैं ना, ये एंड, इसको क्या कहते हैं? एंड लाइन, मतलब एंड मार्क, जो कंक्लूजन बता दिया कि वो खत्म हो रहा है, तो डेट वन इज नोन एज एंड मार्क। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Small squares called dash on the selection rectangle that surrounds a graphic can be used to change the dimension of a graphic. जब भी कुछ आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये देखिए आपको स्क्वायर सा बॉक्स दिखेगा, उसको क्या कहते हैं? जो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है ना स्क्वायर सा, उसको क्या कहेंगे? सीजिंग हैंडल्स, उसको क्या कहेंगे? डेट, ये टर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट टाइम। सीजिंग हैंडल्स क्या है? ये जो आपको दिखेगा ना रेक्टेंगल सा बना हुआ दिखता है, उसको क्या कहते हैं? स्मॉल स्क्वायर होता है, उसको सीजिंग हैंडल कहते हैं। ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे। अब क्या है? ये कुछ क्वेश्चंस है, देखिए ये क्वेश्चंस है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको टेस्ट के लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, तीनों को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका आंसर जो है आप क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखिए कि आपको कितना आ रहा है इसमें से, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में से सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।